आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एंड्रॉयड के हिस्ट्री के बारे में और एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर कैसा होता है, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो मैं सारी चीज़ें मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में और मैं बिल्कुल भी आप लोग को बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कैसे बना, कैसे लोगों को आइडिया आया कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और एक सारी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था, तो उनमें जो ऐसे तो वो लोग 4 लोगों ने मिलकर ये शुरुआत में इसको डिस्कवर किया था एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन जो मेन उसमें होता है ना कि मेन तो एंडी रॉबिन थे, उन्होंने जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया उनके माइंड में आया था। और जो एंड्रॉयड ही नाम क्यों पड़ा, तो इसका भी एक कारण है, मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये कब जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कवर किया गया था 2003 में, मतलब 2003 में ये जो है यूनाइटेड स्टेट में ये वहां पे डिस्कवर किया गया था, कैलिफोर्निया के। ठीक है, और उसके बाद जो है ये 17 अगस्त, ये जो है ना 17 अगस्त 2005, मतलब 17 अगस्त 2005 को ये गूगल के द्वारा एक्वायर कर लिया गया, मतलब गूगल ने इसको खरीद लिया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो आप लोग को पता होगा इस टाइम में जो भी अभी के टाइम में एंड्रॉयड में अपडेट्स आते हैं तो इस बिकॉज ऑफ गूगल, क्योंकि जितना भी इसका जो भी मैनेजमेंट है या जो भी बोल सकते हैं मेंटेनेंस है, पूरा का पूरा गूगल के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद जो है हमारा इसमें बात करें तो इसमें जो है मैंने आप लोग को बताया 4 लोगों ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलकर डिस्कवर किया था, लेकिन जो मेन जो नाम था एंडी रॉबिन का था। तो 4 लोगों का नाम क्या था, कौन कौन एम्प्लॉय थे, तो एक पहले तो एंडी रॉबिन थे, क्योंकि इनका मेजर रोल था उसमें एंड्रॉयड को डिस्कवर करने में। उसके बाद थे एक रिच मीनर, उसके बाद क्रिस विट, उसके बाद निक सिस। तो ये 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने डिस्कवर किया था मिलके। ठीक है, और एंड्रॉयड का जो नाम पड़ा, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड्रॉयड ही क्यों पड़ा, इसका पीछे कारण है, क्योंकि जो ये एंडी रॉबिन है ना, ये क्या करते थे, रोबोट से काफी मतलब लव करते थे, मतलब इनको बहुत ही इंटरेस्ट आता था रोबोट्स के बारे में डिस्कवर करना, चीजों को और भी रोबोट्स के बारे में नई नई चीजें एक्सप्लोर करना। तो इस वजह से इन्होंने नाम रख दिया इसको, एंडी रॉबिन के नाम पर ही एंड्रॉयड रख दिया। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना। लेकिन जो ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना था उस टाइम में, ये सिर्फ कैमरे के लिए बना था। लेकिन कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, इसको कैमरे तो ज्यादा लोग यूज करते नहीं है सिर्फ, तो इसको और ज्यादा इसको इनहेंस करके मोबाइल के लिए भी बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद जो इसका जो फर्स्ट वर्जन है, एंड्रॉयड का फर्स्ट वर्जन, बीटा वर्जन जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो बीटा वर्जन था वो नवंबर 2007 को रिलीज किया गया था। और ये जो कमर्शियली रिलीज नहीं किया गया था, ये सिर्फ मतलब टेस्टिंग के पर्पज से रिलीज किया गया था कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वर्क कैसे कर रहा है। तो उसका जो बीटा वर्जन 2007 में रिलीज किया गया। उसके बाद जो है इसका कमर्शियल फर्स्ट जो कमर्शियल वर्जन जो है एंड्रॉयड 1.0 जो है, ये 2008 में सितंबर के मंथ में रिलीज किया गया था, और जस्ट उसके मतलब 1 ईयर बाद। तो ये था इसकी हिस्ट्री। अब मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ कि इसका आर्किटेक्चर कैसे होता है। तो आर्किटेक्चर को बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम का समझाना चाहूंगा, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है आप लोग को देख के लग रहा होगा इसमें क्या है। मैं आप लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग जब भी फोन यूज करते हैं तो सबसे ऊपर क्या होता है, मतलब हम लोग क्या होते हैं, यूजर। यूजर कौन है, यूजर मतलब जो हम लोग फोन को यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क परफॉर्म करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, मतलब कि डिफरेंट टाइप के जो हम लोग काम करते हैं, सबसे ऊपर क्या होता है, यूजर्स होता है। उसके बाद क्या होता है, एप्लीकेशंस। जो यूजर है किससे इंटरेक्ट करता है, एप्लीकेशन से, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके बाद जो लेयर आती है, एप्लीकेशंस आते हैं। उसके बाद जो इन एप्लीकेशंस को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं एंड्रॉयड के। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी होता है, आईओएस होता है, एप्पल के लिए विंडोज होता है जो लैपटॉप में आता है। ठीक है, तो हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा एंड्रॉयड आएगा। ठीक है, उसके बाद बात ये है यहाँ पे कर्नल। यहाँ पे कर्नल क्या होता है, तो कर्नल क्या है, ये लिनक्स कर्नल को इसमें यूज किया गया। एंड्रॉयड जो बना है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स कर्नल के ऊपर बना है। मैं और थोड़ी देर में इसका एक जो है डीपली एक मतलब कि जो डिटेल में एक डायग्राम है, मैं आप लोग को थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, और जो है सबसे लास्ट में हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब क्या, जो फोन दिखता है ना अपना, जो डब्बा आपको, वो तो सिंपली वो कुछ करता नहीं है, वो लास्ट में होता है। जो चिप लगे होते हैं वो सब क्या होता है, हार्डवेयर, वो सबसे नीचे लेयर में होता है। उसके जस्ट हार्डवेयर के ऊपर कर्नल होता है, कर्नल के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, उसके बाद यूजर। तो ये आप लोग को यहाँ पे ये चीजें तो समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा इसका एक डिटेल डायग्राम में आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप लोग, जो
ये जो डायग्राम है, मैंने ये जो आर्किटेक्चर लिया, ये एंड्रॉयड का जो है ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे ये अपलोड की गई है। और मैं आप लोग को एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक ओपन सोर्स है। मतलब ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी जो है अपना इसके अंदर कंट्रीब्यूशन दे सकता है अगर चाहे तो। आप लोग इसका कोड जो है पब्लिकली अवेलेबल है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं गिटहब पे और सारी चीज़ें इसके बारे में। और जो ये जो मैंने ये लिया है यहाँ पे डायग्राम, ये जो है वहाँ पे गूगल का जो ऑफिशियल साइट है एंड्रॉयड वाला, वहाँ पे ये अपलोडेड है, आप लोग जाके इसको वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को इसमें बताने वाला था आर्किटेक्चर के बारे में, तो वहाँ से आप लोग को थोड़ा बहुत अगर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम एप्स के बारे में। तो सिस्टम एप्स क्या होते हैं, जो कि मतलब सिस्टम के साथ ही आते हैं। जैसे कि हमारा डायलर हो गया, जो हम लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं ना, कॉल करते हैं किसी के पास, तो हम लोगों को पता होगा कि जो एंड्रॉयड का फ़ोन जो लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक डायलर फ़ोन नाम का एक एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू कॉल करते हैं किसी और के पास। उसके बाद नेक्स्ट जो है ईमेल, कैलेंडर, कैमराज, ये सारी चीज़ें और भी जो डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन है जो कि सिस्टम के साथ ही आते हैं। उसके बाद हो गया हमारा एपीआई फ्रेमवर्क, मतलब जस्ट सिस्टम एप्लीकेशंस के जो सेकंड लेयर होता है वो एपीआई फ्रेमवर्क का होता है। एपीआई फ्रेमवर्क जो होते हैं डेवलप किए जाते हैं जावा के हेल्प से। और एपीआई फ्रेमवर्क कौन कौन से हो गए हमारे, जो है हो गया यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइडर्स हो गया, व्यू सिस्टम हो गया, उसके बाद एक्टिविटी, लोकेशन, पैकेज, नोटिफिकेशंस, ये सब क्या हो गए हमारे एपीआई फ्रेमवर्क के थ्रू डेवलप किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है थर्ड लेयर जो है यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस का होता है। मतलब कि जो सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज होती है वो क्या करती है, एक्चुअल में यही जो है हार्डवेयर से इंटरेक्ट करती है। मतलब हार्डवेयर जो होता है, जो हम लोग को पता है कि जो लो लेवल कोड जो है करती है सी और सी प्लस प्लस, सबसे ज़्यादा जो करीब होती है हार्डवेयर के वो सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो होती है। तो इसलिए जो हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए यहाँ पे सी और सी प्लस प्लस की लाइब्रेरीज का यूज़ किया गया है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रॉयड रन टाइम, जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है रन होता है, वो एंड्रॉयड रन टाइम एक टूल है, उसकी हेल्प से होता है, जो कोर लाइब्रेरीज हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर। ये क्या करता है हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि सेंसर्स लगे आ रहे हैं फ़ोन में। जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट सेंसर अपना उसमें टच करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो स्क्रीन लॉक है ओपन हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे कैमरे में सेंसर्स होते हैं या ब्लूटूथ, बहुत सारे जो है सेंसर आते हैं। ठीक है। तो वो क्या हो गया हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्ट लेयर में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है लिनक्स कर्नल, अभी मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले बताया था लिनक्स कर्नल के बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जो हमारा ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स कर्नल के ऊपर ही बना है, मतलब कि इसमें यूज़ किया गया लिनक्स कर्नल का। और यहाँ पे जो है लिनक्स कर्नल के बाद यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स आते हैं। ड्राइवर्स क्या होता है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे हमें वहाँ पे मान लीजिए कि कोई कीपैड या कोई यूएसबी का जो भी हम लोग वहाँ पे इनपुट देते हैं, यहाँ पे मतलब कि कोई भी लगाते हैं फ़ोन में यूएसबी केबल, तो वहाँ पे क्या होता है वर्क करता है। तो किसकी वजह से, वो भी ड्राइवर्स की वजह से। अगर वो ड्राइवर्स डिलीट हो जाते हैं तो कभी कभी देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स करने लगता है, कीबोर्ड काम करना बंद कर देता है, या हमारा जो यूएसबी है वो काम नहीं करता है। तो सॉफ्टवेयर का भी सबसे बड़ा रोल रहता है। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो वाईफाई कनेक्ट नहीं होता, वाईफाई कनेक्ट नहीं होता वो किसके कारण होता है, जो उसका ड्राइवर्स डिलीट हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम करने लगता है। तो और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के ड्राइवर्स आते हैं, कैमरा के, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप के ड्राइवर्स आते हैं जो कहाँ पे होते हैं, लिनक्स कर्नल के पास होते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कौन सी चीज़ें क्या है और आर्किटेक्चर कैसे है होता है यहाँ पे एंड्रॉयड का। और आप लोग को अगर ये इमेज डाउनलोड करने की ज़रूरत है तो आप लोग जाके एंड्रॉयड का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पे सिंपली जाके आप लोग सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। सिंपली आप लोग को इतना सर्च करना है, आप लोग को सबसे टॉप पे जो है एंड्रॉयड का ऑफिशियल साइट आएगा, वहाँ से आप लोग वहाँ जाके डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताने वाला था कि एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट न्यूज़ है कि मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था, वो है कि मैं बहुत ही जल्द एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनते कैसे हैं। ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, लेकिन इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस रन होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे रन होते हैं। ये एक एप्लीकेशन हो गया सिस्टम, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो इस एप्लीकेशन को बनता कैसे है, कौन सी लैंग्वेज यूज किया जाता है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। और ये जो कोर्स होने वाला पूरा बिगनर फ्रेंडली होना है, और जो बिगनर से लेके हम लोग एडवांस तक पूरा लेके जाएंगे, और कैसे आप लोग एक प्रॉफिटेबल
आप लोग एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और कौन कौन से ऐसे गलतियां जो मैंने अपने लाइफ में की है आप लोग को उसको अवॉइड करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।